इस वक्त हम नागालैंड में हैं और सुबह से शाम हो गई है चलते 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 चलते। मॉन के जिस गांव में हम जा रहे हैं वो है लोंगवा, जो बिल्कुल बॉर्डर पे है। अभी हम जाएंगे वहाँ, ट्राइब्स से मिलेंगे या वहाँ के लोगों की ज़िंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझेंगे या उनको और करीब से जानने का हमें मौका मिलेगा, वो हम आप तक पहुँचा पाएंगे। Your destination is on the right. Come along, boys, and listen to my tale. I'll tell you about my troubles on the old Chisholm Trail. Come a tie, yippee, 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 yippee. Come a tie, yippee, yippee, yippee. ये एक वो अनोखी जनजातीय पहचान है जो आपको शायद दुनिया के किसी और कोने में अब दिखाई नहीं देगी। आपका नाम क्या है? पंचुमंडल। चेहरे पर टैटू और आंखों में गहरी कहानी, ये इनकी जनजातीय पहचान और इतनी सारी स्टोरीज, हेड हंटिंग स्टोरीज। चार्ली चार्ली, हेलो चार्ली। रोनाल्डो। जंगल से जो कुछ मिल रहा है उसी का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है अभी तक। तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए दाल पकाऊंगी क्योंकि दाल उनके खाने का हिस्सा है। जिस्ट ये को फॉलो करो करो। ताली। घरों से बाहर निकलना इतिहास से निकलकर वर्तमान में आने जैसा है। हम सुबह 10:30 बजे से चल रहे हैं। इस वक्त हम नागालैंड में हैं और हम दीमापुर से हमने जब डिपार्ट किया तो 10:30 बज रहे थे सुबह के। सुबह से शाम हो गई है चलते 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 चलते। अभी भी हम पहुंचे नहीं है जहां हमें जाना है। रास्ता बहुत ख़राब है। इट विल टेक अस अनदर 1.5 hour टू बी इन लोंगवा। मॉन डिस्ट्रिक्ट जो नागालैंड का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यानी इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर जो है वो सटता है। और भी ज़िले हैं लेकिन मॉन उनमें से एक है। मॉन के जिस गांव में हम जा रहे हैं वो है लोंगवा, जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, म्यांमार बॉर्डर पे। और आधा इस तरफ है इंडिया की तरफ और आधा म्यांमार की तरफ है। इतनी ज़्यादा मतलब ऐसा ये एक्सपीरियंस मैं पहली बार कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर दिल्ली या उसके आसपास रिपोर्ट्स होती हैं या प्लेन्स में जो रिपोर्ट्स होती हैं तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप जल्दी पहुँच जाते हैं, सहूलियतें सड़क के आसपास आपको काफ़ी होती हैं। इस वक्त अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो यहाँ आपको मदद के लिए कोई नहीं मिलेगा। तो हम LOC पे भी गए। LOC पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से सटा हुआ गांव, हमने वहाँ की ज़िंदगी आपको दिखाई। और अब हम इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर आपको लेकर जा रहे हैं। वहाँ के एक गांव पर जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि वहाँ की लाइफ कितनी टफ है, या वहाँ के लोगों की कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं, या फिर वहाँ के इश्यूज़ क्या हैं। उधर खाई है। तो अभी रास्ते में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पड़ रहे थे, वुडन स्ट्रक्चर्स, बांस पे बने हुए। ये नीचे खाई है और पहले उसको स्ट्रक्चर बनाया जाता है बांस से। तो हमने अपने ड्राइवर भैया से पूछा जो लोकल ही हैं, तो उन्होंने बताया कि ये रेस्ट हाउसेस हैं और मेन सड़क से आप बिल्कुल कट चुके हैं और शहर की लाइट्स आपको वहाँ दिखाई दे रही होंगी शायद अगर कैमरा में, तो वो मॉन टाउन है। वो जो वाइट लाइट्स दिख रही हैं, शहर उतना दूर है। पूरे रास्ते में ये बहुत बार बार ऐसे स्ट्रक्चर्स आ रहे थे कुछ कुछ किलोमीटर्स पे। तो हमने देखा एक बार उतर के, तो लोग जब काम से लौटते हैं और उनको देर हो जाती है या दिन के वक्त भी, जब चाय के बागान या अपने खेतों से, अभी ये धान की रोपाई का सीज़न चल रहा है यहाँ पर, तो वो यहाँ रेस्ट करते हैं। ये बांस का स्ट्रक्चर है और छप्पर इस पे पाम की पत्तियों का डाला हुआ है और सीमेंटेड लग रहा है यहाँ से, ये पक्का किया गया है स्ट्रक्चर। लेकिन जब इतना अंधेरा है और आपको आवाज़ भी आ रही होगी कीट पतंगों की, अलग अलग आवाज़ आ रही है जंगल से, सब तरफ जंगल है। मैं अगर यहाँ फंस भी जाऊँ तो शायद मुझे ऐसे ही किसी रेस्ट हाउस में रात बितानी पड़ेगी। लेकिन
थोड़ा तो डर लगता है, क्योंकि हर वक्त हमने सड़क पे हमेशा स्ट्रीट लाइट्स की आदत है हमें, हाईवेज़ जहाँ रोशनी है, बसावट है हर जगह पर। ऐसी जगह पर जहाँ कुछ भी नहीं है, जंगल है हर तरफ, और किसी ऐसे स्ट्रक्चर में अगर आपको रात बितानी पड़े, इट्स नॉट ईजी। जिंदगी यहाँ इतनी आसान नहीं है। चलते हैं आगे, अभी लोंगवा और 32 किलोमीटर दूर है। Your destination is on the right. तो यहाँ आने से पहले हमने कुछ चीज़ों के बारे में जानकर कांटेक्ट किया था, एंड देन हमें यहाँ लोंगवा में जो बॉर्डर विलेज है, लोंगशा होम स्टे को कांटेक्ट किया था। अभी हम उनके किचन में जा रहे हैं। ओह नाइस, Sliding door. स्लाइडिंग डोर। Lock from everything. हेलो। My mom and my dad. ओह Like हेलो big family. हेलो। Hello. ओके, सो दिस इज योर हाउस। Kind of like this. You're going to tell that. हाय। ओह वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे म्यूजियम में हूँ। फील्स लाइक आई एम इन अ म्यूजियम Yeah, ऑलरेडी। people. Where do you get these beads from? Actually, we buy from Burma. Mainly, all people goes to Burma, na? Myanmar. Oh, okay, Burma. So you people used to go beyond the border and then buy these things. Yes. Okay. Burma, like that. How do people see India here? And like 5-6 years, like a lot of my friends and like a lot of my people, they went to the mainland, like Delhi, Bombay or something. They find it like, you know, very luxury, you know. So people are thinking, oh, India is like very developed. Before that, we only used to go to Burma because no road. Just think like this is last part of India and last part of Burma. So if we walk to Delhi or Bombay from here, maybe it might take like month. But Burma is very, very close. The closest one will be like 6 hours or maybe like 7 hours walking. So people used to go there and get Walking? So, yeah. We live in a hill area. So our farm is more like in a hill area only. So to go to farm, it takes like long day. Maybe like, 5 hours, 6 hours. So if we include coming back, then it will be like 10 hours maybe. We are the last part to receive the Christianity. That's why we are called the last living headhunter place. So headhunters also, now they are Christian. Yeah, they're Christian, yeah. After the Christianity came in 1970. But tribes are not supposed to have any religion, no, in any part of India. If we talk about tribes only, they were like, they used to worship nature and Yeah. they do not belong to any religion. Used to, yeah. We were like that, the same thing. But Then in 1978, Christianity came in there. yeah, because like in other part of Nagaland, like Kohima and all, like they already received the Christianity like long back. And then we are convinced also, like, to get it in Christianity. Other part of Nagaland, like Kohima, Dimapur, and like other like Ao, Sima, Lotha, something, they already got the Christianity. And we are same Naga tribe. So they also told us like, you have to convert into Christianity. So see, like, I think in Kohima side, they have already crossed like 150 years after getting the Christianity. And here it's only like, 40 plus years, 1978 and nearly 50 years. नागालैंड के पास बहुत कुछ ऐसा है जो आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा।
जिनमें से एक जो चीज़ है वो है उनकी लैंग्वेजेस, वो ट्राइब्स। जब आधुनिकता के दबाव में दुनिया की बहुत सारी जो स्वदेशी जो संस्कृतियां हैं वो फीकी पड़ रही हैं, नागालैंड ने अपनी 16 से ज़्यादा जनजातियों को, जो मेजर ट्राइब्स हैं, उनकी इंटेग्रिटी को, उनकी जीवंतता को बरकरार रखा है। ये सबसे ज़्यादा गौर करने वाली और बेहद अच्छी बात है। तो उसी में से एक चीज़ यानी कि कोनियक हेड हंटर्स, जो दुनिया में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे, हम उनके घर जा रहे हैं ताकि और बेहतर ढंग से समझ सकें। शायद भाषा हम ना समझ पाएँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो तस्वीरें बयां कर देती हैं, जिनके लिए भाषा की या बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम देखकर समझ पाते हैं या महसूस कर पाते हैं वहाँ होने से महज, वो एक्सपीरियंस करेंगे। लोकल चीज़ों का, जंगल से जो कुछ मिल रहा है उसी का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है अभी तक। तो ये जो घर बने हुए हैं आप देख रहे हैं, बारिश की वजह से टिन शेड ज़रूर है, लेकिन ऐसे छप्पर भी हैं, पाम और वो सुपारी के पत्तों से बने हुए, बाकी सारा बांस है ज़्यादातर। नेचर से जो कुछ मिल रहा है उसी का यूज़। रोनाल्डो ये नागालैंड है, भारत का एक अभिन्न हिस्सा, वो हिस्सा जहां सदियों से कोनियक जैसे शक्तिशाली जनजातीय समुदाय भी रहते हैं। ऐसी ट्राइब्स जिनके इतिहास में, कोनियक्स की हिस्ट्री में हेड हंटिंग जैसा एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर भी शामिल है। ये वो लोग हैं जिनके लिए अपने कबीले की पहचान, अपने गांव की सरहदें और अपनी जनजातीय संस्कृति उन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से कहीं ज़्यादा मायने रखती थी, जो मेरे जैसे बाहरी लोगों के लिए बेहद अहम हो जाती है अक्सर। तो अब हम एक हेड हंटर से मिलेंगे, बुजुर्ग हेड हंटर, जो आपको शायद पूरी दुनिया में सबसे कुछ अनूठी और सबसे कुछ अलग चीज़ों में दिखाई देंगे। उनसे जान के देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये उनका घर है और मुझे दरवाजे के बाहर कुछ प्रतीकात्मक चीज़ें, कुछ प्रतीक के तौर पे कुछ जानवरों के स्कल दिखाई दे रहे हैं सींगों के साथ, जो इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने किसी ज़माने में हेड हंटिंग की थी। हेड हंटिंग से मतलब ये भी है कि दूसरे कबीले के लोगों को भी मार दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको जानवरों के सर दिखाई देंगे। आइए अंदर चल के देखते हैं। मेमेतेसा चेहरे पर टैटू और आंखों में गहरी कहानी, ये इनकी जनजातीय पहचान और इतनी सारी स्टोरीज, हेड हंटिंग स्टोरीज, जंगल की कहानियाँ, सर्वाइवल की कहानियाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानियाँ, और उसका एक सबूत, एक पहचान, एक अभिमान उस संस्कृति का, उस इतिहास का जो उन्होंने अपने आप को सजाया हुआ है। कानों से लेकर सर तक, ये पंख, ये सींग और ये दांत किसी जानवर के, और यहाँ मुकुट पे किसी का स्कल। ये एक अनोखी जनजातीय पहचान है जो आपको शायद दुनिया के किसी और कोने में अब दिखाई नहीं देगी। और उसमें भी बहुत कम ऐसे हेड हंटर्स बचे हैं जो नागालैंड में हैं, कोनियक ट्राइब के हैं, अभी मैं जिनके साथ बैठी हूँ। समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ भाषा को समझने के लिए। आपका नाम? लोंगशा भी हैं जो बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर गांव का अपना एक डायलेक्ट है। कोनियक्स के जो अलग अलग गांव हैं उनकी भाषा अलग है। कई बार तो एक दूसरे की भाषा लोग नहीं समझ पाते, इतनी कॉम्प्लेक्स है। उतना ही रिच और उतना ही जटिल है उनका इतिहास, उतना ही इंट्रिकेट है। तो अब कोशिश करेंगे लोंगशा की मदद से अपनी बात उन तक पहुंचाने का और उनकी बात समझने का। हाँ, कोई बात था पे। आपका नाम क्या है? पंचुन है उसका नाम। वो समझ गए हिंदी? हाँ, नाम तो समझ गए। पंचुन। हाँ। ओके। और उम्र क्या होगी? गंगला उभी है 84 स्ट्रॉन्ग मैन। 84 साल की उम्र। तो कितना हंट किया, कितने हेड हंट किए? नंगा नुबिलंग पेचा Kuya
Kui shake ma yang ko ani ma nang. दो दो इंसानों के सर कलम किए। हाँ हाँ उनसे पूछो कि जब वो उन्होंने सर कलम किया था, जब हेड हंट किया था, तो कैसे किया था, क्या स्टोरी थी, क्या हुआ था जंगल में उस दिन जब इन्होंने हेड हंट किया होगा, तो कैसे, उसकी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है? वो गया था उस टाइम पे, वो बर्मा साइड में गया था। बर्मा साइड में गया था और वो ट्रॉफी लेके विक्टोरिया साइड वापस आया और वो लैंड भी ऑक्युपाइड करके वापस आ गए। अच्छा, ट्रॉफी लेके मतलब सर लेके हाँ, सर को ट्रॉफी माना जाता था। स्कल ट्रॉफी है आपके लिए होगा स्कल। तो कैसे लड़ते थे, क्या क्या हथियार होता था, कैसे मारा? ये दोनों यूज करता था उसकी फोरफादर टाइम पे, ग्रैंडफादर टाइम पे। और उसके बाद जो उसका अंकल, उसका पापा, वो बंदूक इस्तेमाल करता था। और उसकी टाइम पे भी वो बंदूक से ही वार करता था। अच्छा, तो सर बंदूक से? हाँ, बंदूक से मार के वे दाव ये इस्तेमाल करता था, उससे सर काट के लाता था। हाँ, ये इट्स टू हैवी धार। तो इससे दाव हाँ, दाव, we call it दाव। तो इसको दाव बोलते हैं इस भाषा में। लकड़ी का यहाँ पे एक पकड़ने के लिए लकड़ी है, बाकी ये लोहा है और इट्स क्वाइट हैवी। इससे किसी का सर कलम कर देते थे। एंड ये स्पीयर। फिर टैटू कब बना? न छन गंगला उबी टू पे Jaba ngama. Gang वो jaba. 25 था जब ये टैटू किया। 25 He years। was 25. he was 25। तो 25 साल की उम्र में सर कलम किया, राजा को दिखाया, ये सबूत है, और उसके बाद टैटू बना होगा। तो ये पूरे मतलब कोई एक बार अगर हेड हंट किया तो टैटू बनता था। हाँ हाँ। So he must have some more tattoos. चेस्ट पे भी है उसका। ओके, तो इनकी जंग जब होती होगी, कबीले के लोग जाते होंगे एक साथ, तो जो वॉर में पार्टिसिपेट करते थे उनके चेस्ट पे टैटू, और जो हेड हंट करके लाते थे उनके फेस पे टैटू। मतलब आप 15 साल की उम्र से ज्यादा हैं तो आप हेड हंटिंग के लिए एलिजिबल हैं। तब तक आपकी ट्रेनिंग होती थी 15 साल तक कि हंट कैसे करना है। पियर्सिंग है उनकी, वो भी बहुत डिफरेंट है, बहुत बड़ी है। और ये क्या है? So what? Mountain goat. ओके, Yeah. पहाड़ी बकरी का सींग है ये। और इसको वो Hakuman gumjiga apa malang. Yeah, he said like he had a lot of skull also. Lot of skull of that mountain god heads and everything. Yeah, he have all those. So we can see there a lot of this. His father used to hunt a lot. ओके, His father like he used to तो हर best. चीज को लाके सबूत के तौर पे रख लिया जाता था। तो ये जो सजा हुआ है ये, और इसको फिर वो हथियार की तरह भी इस्तेमाल करते थे। ये जो आप नुकीले जो उन्होंने कानों में पहने हुए हैं, तो जरूरत पड़ने पर ये सींग उनका हथियार भी बन जाता है। Yeah, and they will always have a black tooth. Black tooth. ओह, Because like to look scary. Wow, wow. Wow, yeah. He lost his tooth like soul, no? अच्छा, All edge. Na je bi wa na he kui chamong na ni. I don't have tooth. Yes. Yeah. अच्छा, तो काले दांत किए जाते थे ताकि Yeah. वो स्कैरी लगे। Yeah, to look scary, to look attractive. You know, even the The women. more scary you look, the more attractive you Yeah, are. the women also like the black tooth. Like they believe, like you know, we have a bamboo, the small bamboo, and then we burn it in the fire, and then take the liquid and then used to apply. ओह, तो बांस को जला करके उसकी राख से, ऐश से दांत काले किए जाते थे। अच्छा, तो 6 heads मतलब Participated, yeah, Participated including in- participating, yeah. 6 wars, 6 tribal wars। तो ये मेडल है। आज की तारीख में जब सेना के कंधे पे आप अशोक की लाट और यहाँ मेडल्स देखते हैं, Yes. आधुनिक समाज में इनके मेडल्स ये हुआ करते थे कि 6 वॉर्स, 6 जंगों का ये हिस्सा रहे हैं और ये इनका मेडल है।
टैटू इनके फेस पे जो बनाया है वो रानी ने बनाए होंगे इस वक्त। yes, yes. तो एक पेड़ की छाल में कट लगा के उसमें से जो लिक्विड निकलता है उससे ये टैटू इंक बनाई जाती थी। इट्स ऑल And it टेल हिम दैट ही लुक्स सो गुड। Na mai ngan tong ache gu gang lao long ko be mai ngan tong cha. Belum. Gang lao long ko be mai ngan tong nang cha. Oh, मतलब गौ ngan tong cha. ना मैं उनकी भाषा समझ पा रही हूँ ना वो ये समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट ही इज समटाइम्स लुकिंग एट मी एंड देन ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड। बट मतलब ये अपने आप में कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी खूबसूरत बात है कि देश के एक कोने में, एक हिस्से में ऐसे लोग भी हैं जिनका इतिहास, जिनकी संस्कृति, जिनकी परंपराएं इतनी पुरानी हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है, अपने आप में अनोखी। तो इस लोंगवा गांव में 17 हेड हंटर्स हैं, लिविंग हेड हंटर्स, और वो आखिरी पीढ़ी हैं हेड हंटर्स की, कोन्याक ट्राइब के जो हेड हंटर्स हैं। इसके बाद आपको, मतलब इनके जाने के बाद आपको ये लोग इस खूबसूरत अटायर में ऐसे साजो सज्जा के साथ फिर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो वर्तमान पीढ़ी है वो हमारे जैसी है, बेशक भाषा में अलग है लेकिन वो मेन स्ट्रीम से जुड़ी हुई है किसी हद तक। लेकिन ये जो ट्राइब है, ये जो लोग हैं लास्ट हेड हंटर्स, आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, और इनके बाद आपको ये नहीं मिलेंगे, शायद सिर्फ तस्वीरों में या फिर इस डॉक्यूमेंट्री या इस रिपोर्ट के ज़रिए आप उनको देख पाएंगे, समझ पाएंगे उनके बारे में, लेकिन आप उनको जी नहीं पाएंगे ऐसे जैसे मैं उनके साथ में बैठ के इस बात को, इस फैक्ट को और इस इतिहास और इस वर्तमान को जी रही हूँ। जिस्ट ये को फॉलो हेलो करो। करूँ Yeah. ताली। Yeah, sak. Give me a hand. We got a deal. तो जिस्ट को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे देश में जो शायद आपने अभी तक नहीं देखी हैं, लेकिन हम उनको आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। तो माउंटेन गोट, जिसके सींग, उनके ऑर्नामेंट भी हैं और हथियार भी जो उन्होंने कानों में पहने हुए हैं, स्ट्रेंज है थोड़ा सा। और इसके ऊपर का कवर है आई गेस ना। हाँ, तो इन सींगों के ऊपर का जो कवर है वो ये है, और ये यहाँ से हॉलो है, खाली है, मतलब ये सींग, ये कह सकते हैं कि कवर है, और उन्होंने वो कानों में पहना हुआ है। जिस तरफ से वो बड़ा है वो पियर्सिंग है उस तरफ। और तो कोई भी चीज़ जो चलती हुई दिखाई दी वो शिकार हो गई, जो ज़्यादा मजबूत वो जीत गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट्स द जिस्ट एक्चुअली, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाई दे रही है। वैसे तो यहाँ पे ये ड्रम्स लगे हुए हैं, ये हेट है और लकड़ी के, तो ये लकड़ी की सारी चीज़ें बनाने के पीछे एक रीज़न है कि जो भी चीज़ वो करते थे, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ऐसे लिखित कोई चीज़ नहीं है उनकी हिस्ट्री की, तो वो हर चीज़ को रेप्लिकेट करते थे लकड़ी से बना करके। तो चाहे वो उनके शिकार करने का तरीका हो अपना, ये देखिए जैसे इसमें एक हाथ में कोई एक ढाल जैसा है और वहाँ पे वो स्पीयर, एंड देन यहाँ पर, और ये स्कल गले में पहने हुए हैं, दांत, तो वो लकड़ी से बनाते थे अपने आप के प्रतीकों को, अपने प्रतीकों को कि वो कैसे दिखते हैं या हंट कैसे किया जाता है, ताकि इन तस्वीरों के ज़रिए, इन सारी चीज़ों के ज़रिए आने वाली पीढ़ी भी समझ पाए अपने इतिहास को, अपनी जनजातीय संस्कृति को। लेकिन एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, इस हॉर्नबिल जो कि नागालैंड की स्टेट बर्ड भी है, इसके पीछे जो है वो है महात्मा गांधी। अब आपको इस लकड़ी के इस फ्रेम पर आपको इन सींगों के साथ यहाँ पे एक लकड़ी में जो कार्व की गई है उनकी तस्वीर दिखेगी, काफ़ी आइडेंटिकल, चश्मा, और ये महात्मा गांधी, और एक ये छोटे, तो चश्मा भी अलग से लगाया हुआ है इसमें मेटल का बना के। महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस आपको कोन्याक ट्राइब्स के घरों तक में मिल जाएगा। टूल फैक्ट्री, Different dao have different job. डिफरेंट डाउ, इतने सारे हथियार, बाप रे। पर इतने की जरूरत पड़ती थी? No, different method, different dao have different job. Oh, Like मतलब some for if- cutting wood, some for cutting grass, some for chopping, heads, some for hunting. So different dao have different job.
ओके तो अलग अलग हथियारों से अलग अलग चीज़ें काटी जाती थी, किसी से फसलें, किसी से पेड़, तो किसी से सर। इन घरों से बाहर निकलना इतिहास से निकलकर वर्तमान में आने जैसा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हैं, खासकर आर्टिकल 369 से 392 तक। इसी में नागालैंड में, क्योंकि हम नागालैंड में हैं, तो नागालैंड को आर्टिकल 371A के तहत विशेषाधिकार मिले हुए हैं। ये आर्टिकल 1962 में संविधान अधिनियम के जरिए जोड़ा गया था, 13वां संशोधन, जो नागा लोगों के साथ हुए 16 पॉइंट अग्रीमेंट का परिणाम था। और इसी अग्रीमेंट के बाद 1963 में नागालैंड राज्य बन गए। आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड को जो विशेष अधिकार मिले हैं, इसमें संसद का कोई भी कानून नागालैंड राज्य पर इन मामलों में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करके ऐसा निर्णय न ले। मतलब संसद में जो भी कानून बनेगा वो नागालैंड की विधानसभा में भी पारित होना ज़रूरी है, तभी वो वहाँ के लोगों पर लागू हो सकेगा। क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं, उनकी धार्मिक या सामाजिक रीति रिवाज, उनको बचाना या उनकी जो प्रथाएं हैं, उनकी जो प्रक्रियाएं हैं, उनको बचाना, उनके अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर लागू करना। अभी मैंने सीख लिया ये बनाना। 这样人呢 Daily need 是咁啊拱 ऐसे 拱 चीरा 上 बीच 家里 में 做 से 少 किया and 跟这 then- 个好来哟 好多个 Now 好啊 it's 站那里好 flexible like this. 对冇必要哟 So 你跟这个上家啦 headhunters are here to have dinner with me. Yeah. I'll cook something for them. उनके लिए कुछ बनाऊंगी, मतलब ऑब्वियसली वेज। तो आज हम हेडहंटर्स के साथ खाना खाएंगे। मैं उनके लिए कुछ पकाऊंगी। मैंने सोचा कि मैं उनके लिए दाल पकाऊंगी, क्योंकि दाल उनके खाने का हिस्सा है। कुछ और जो हम खाते हैं हो सकता है वो ना खाएं, क्योंकि वो मसाले बहुत कम खाते हैं वो लोग, उनका फूड कल्चर अलग है एकदम। तो अभी वो मेरे लिए कॉर्न रोस्ट कर रहे हैं। we'll have corn roast with the black tea ओह, yeah that's the staple here, right? yeah Thank you. कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। ओह, काफी सॉफ्ट हो गया ये जगह से। ये मेरा बैम्बू कप। nó cặp cái này cả bà già cổ đáng rồi tại nó cặp đúng không cặp cho ngăn nó cặp cái này cả I'll give them also let it get little cold and then कह सकते हैं कि ये कल्चरल एक्सचेंज और फूड एक्सचेंज है एट द बॉर्डर्स। कि मैं उनके लिए दाल फ्राई कुक करूंगी। दाल हमने बॉईल कर दी है पहले ही। नाउ आई विल फ्राई इट। this is local लोकल टमाटोज। better ज़्यादातर नागा ट्राइब्स जो हैं उनका खाना एकदम अलग होता है, बॉइल्ड होता है, स्मोक्ड मीट होता है उसमें। और क्योंकि कोनियक्स और ज़्यादातर नागा ट्राइब्स जो हैं वो जंगलों में ही रहा करती थी, तो उनकी जो फूड हैबिट्स हैं और उनके जो संस्कृति का जो हिस्सा है खाना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है उन चीज़ों से। लाइक जैसे जंगल में सरवाइव करना है तो उनके पास ऑलरेडी, क्योंकि टेरेन ऐसा है, पहाड़ी इलाका है, प्लस खेती बाड़ी हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रही। तो यहाँ पे कभी ऐसा नहीं रहा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़रात के गेहूँ चावल ऐसी चीज़ें रही हैं। तो क्योंकि हंटिंग, शिकार करना, जंगल में सरवाइव करना है, इस इलाके में सरवाइव करना है, तो वो उनकी ज़िंदगी का, उनके फूड कल्चर का हिस्सा बनता चला गया। किसी भी चीज़ को हम या वेस्ट के लोग, क्योंकि बहुत सारे जानवरों को वो पालतू जानवर समझते हैं तो उनको खाने को अजीब समझा जाता है। या हम प्लेन्स के लोग जिनके पास ग्रेन्स और सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है,
तो वो लोग इसको अब नॉर्मल मानते हैं या फिर इसको बहुत ही अलग निगाह से देखते हैं, उसका पोर्ट्रेयल भी थोड़ा अलग होता है। लेकिन बिना ये समझे कि उनके सामाजिक आर्थिक पर्सपेक्टिव क्या रहे हैं, उनकी संस्कृति और परंपरा क्या रही है, उसको बिना समझे हम ये जजमेंट नहीं पास कर सकते। तो आज उनके लिए दाल फ्राई कर रही हूँ, पता नहीं क्योंकि ये उनके कल्चर का हिस्सा नहीं है। हम उनका खाना खाएंगे, ऑब्वियसली जो वेज होगा वो खाएंगे, और उनको ये नॉर्थ में प्लेन्स में जो बनती है दाल, क्योंकि वो केवल उबली हुई दाल खाते हैं, तो अभी आज हम फ्राई करके दाल बनाएंगे, तो देखते हैं कि उनको कैसी लगती है। तो जब भी हम ट्राइब्स की बात करते हैं, किसी भी कम्युनिटी की बात करते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, ये खाना जो है, जो उनके कल्चर का हिस्सा है, ये इनकी सांस्कृतिक विरासत है, कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। तो इनका जो कल्चरल हेरिटेज है उसको किसी टैग से नहीं देखा जा सकता, उसको आप उस प्रेजुडिस से आपको दूर रहना पड़ेगा, आप उसको सामान्य असामान्य के तराजू में तोल नहीं सकते। और डिनर टेबल पे हमारे साथ पुरानी पीढ़ी भी थी और नई पीढ़ी भी थी। कोनियक ट्राइब के ही ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी शिकार करके अपना जिंदगी बसर की या सरवाइव किया शिकार करके जंगल में, आज भी वो जंगल के करीब ही रह रहे हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो इनसे बिल्कुल अलग है, दिखने में भी, तौर वो जो उनके तौर तरीके हैं, परंपराएं हैं, वो तो वो फॉलो करते हैं, जो उनके रहने का ढंग है। लेकिन हेड हंटिंग जैसी जो एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर उनके कल्चर का हिस्सा है, वो अब उनसे दूर है, क्योंकि बड़े जानवरों का शिकार करना बैंड भी है, और क्रिश्चियनिटी आने के बाद से यहाँ बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई हैं। बॉर्डर पे रहने में और खासकर ऐसे इलाकों में रहने में जो टेरेन एकदम अलग है, पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, सर्वाइवल एकदम अलग है, मैदानों से ज़िंदगी एकदम अलग है। मैं इनके लिए बाहरी हूँ, मेरे लिए ये कोई और लोग हैं। लेकिन इस गैप को ब्रिज करने का एक ये मौका था, और मुझे लगता है कि डिनर टेबल या किसी भी मील को शेयर करना, उनके साथ खाना एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, और एक सद्भाव, एक एक्सचेंज, एक कल्चरल एक्सचेंज का पार्ट है। मैंने उन्हें दाल बनाकर खिलाई, उन्हें दाल पसंद भी आई। दाल पसंद आई कैसे पूछूं? दाल माइशा। It was good. हाँ। खुश तो लग रहे हैं, मतलब स्वाद पसंद आया होगा। तो आपको भी अगर हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव, शहर या किसी बॉर्डर पर जिंदगी को समझते हुए, अनुभव को साझा करते हुए। शुक्रिया, बने रहिए जिस्ट के साथ।